हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड एंथोलॉजी टीवी सीरीज लव डेथ एंड रोबोट्स के वॉल्यूम 1 के एपिसोड 3 के बारे में, जिस एपिसोड का नाम है आइस एज। ये नेटफ्लिक्स में अवेलेबल एक बहुत ही अच्छी टीवी सीरीज है। इसके यूनिक स्टोरीज के कारण इसने 5 एमी अवार्ड्स जीते हैं। सो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते इस एपिसोड के स्टोरी की तरफ। स्टोरी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। जब वो लोग घर के अंदर साफ सफाई कर रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक पुराना फ्रिज दिखता है जो कि उनका मकान मालिक वहाँ पर छोड़ के गए थे। वो फ्रिज का मॉडल काफी पुराना था, वो आधुनिक सिस्टम से नहीं चलता था। अब उन्हें कुछ पीना था जिसके लिए उन्हें बर्फ चाहिए था, तो वो लोग उस फ्रिज से बर्फ निकाल के उसे ड्रिंक में डाल के पीने लगते हैं। तभी अचानक उस लड़के को अपने बर्फ के अंदर कुछ दिखता है। वो उसे अपने गर्लफ्रेंड को दिखाता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे चेक करती है तो उसके अंदर उन्हें एक मेमथ दिखता है जिसे दिखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने भाले से शिकार किया है। अब उस लड़की को लगता है कि उस फ्रिज के अंदर और भी कुछ होगा, तो वो फ्रिज को खोल के उसके अंदर के बर्फ को हटाने लगती है, जहाँ उन्हें एक लॉस्ट सिविलाइजेशन दिखती है। ये एक मेडिवल सिटी था जिस टाइम मेमथ हुआ करते थे। इसे हिस्ट्री में नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, जो कि 10,000 से 8,000 बीसी के बीच का टाइम था। फ्रिज के अंदर की दुनिया में समय काफी जल्दी गुजर रही थी, जैसे कि हमारे दुनिया का 1 मिनट उनकी दुनिया का 1 शतक जैसा था। अब ये दोनों उस मेमथ के बॉडी को लेके अपने एक प्लांट की मिट्टी में दफना देते हैं। इसके बाद वो लोग वापस से फ्रिज ओपन करके देखते हैं और सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे थे। इतने में ही उन्हें वहाँ मॉडर्न जमाना दिखने लगता है। मीन्स हमारे प्रेजेंट जमाने को ही वो दोनों देख पा रहे थे। ऊंची ऊंची बिल्डिंग और एक वेस्ट सिटी। वो दोनों सोच रहे होते कि इसके अंदर के छोटे छोटे लोग हम दोनों को देख के क्या सोच रहे होंगे, क्या हम दोनों को भगवान मानते हैं। पर तभी हमें उस शहर के अंदर 2 इंसान को दिखाया जाता है। वो दोनों लोग इन दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इन दोनों की शक्ल देख देख के हम लोग पक गए हैं और इन दोनों को हमें देखने के अलावा कोई काम नहीं है क्या। मिनटों में वहाँ की बिल्डिंग्स बदल रही थी, यहाँ तक कि उन्हें उस शहर के अंदर स्टारबक्स जैसे बड़े कंपनी भी दिखते हैं। वो दोनों बहुत ही गहराइयों से इस टाइम ट्रेवल को देख रहे थे। तभी अचानक से एक बॉम्ब आके उस लड़के के मुंह पर लगता है, जो काफी तेज था, जिससे उस लड़के का पूरा फेस लाल हो जाता है। वो लोग देखते कि उस दुनिया के अंदर वॉर चालू हो गया है और सब कुछ तहस नहस होने की चिल्लाने की आवाज आ रही है। इसमें फ्यूचर का न्यूक्लियर वॉर के बारे में दिखाया जाता है। ये देख वो दोनों काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली है और इतने अच्छे शहर को देखने के बाद ये सब देख के उन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो दोनों फ्रिज को बंद कर देते हैं और एक पिज्जा ऑर्डर करके उस वॉर का खत्म होने का वेट कर रहे थे। 1 घंटे बाद उन्हें फ्रिज के बाहर से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उन्हें अब लगने लगता है कि वो दुनिया एकदम से खत्म हो चुका होगा। पर जैसे ही वो लोग फ्रिज को खोलते हैं तो वो लोग एक दूसरी दुनिया देखते हैं, एक एडवांस दुनिया, और वो सभी लोग उस वॉर से भी सरवाइव कर गए थे। इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा था, जैसे कि फ्लाइंग कार्स भी उन्हें दिख रहे थे। उन्हें उस दुनिया के बीच में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखता है जो कि अपना आकार हर 1 मिनट में चेंज कर रहा था और वो बाकी सारी बिल्डिंग से जुड़े हुए थे। देख के ऐसा लग रहा था कि उस दुनिया के इंसान अब उस बिल्डिंग में रहते हैं। उस दुनिया में एनर्जी का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि वहाँ पर सब कुछ एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो ब्लास्ट होके उसके अंदर से छोटे छोटे फायर फ्लाइज जैसे एनर्जीज निकलते हैं। इन दोनों के लिए ये सब एकदम से फैंटेसी जैसा था, पर वो एनर्जी वेव्स उसी फ्रिज में वापस से जाके शांत हो जाते हैं। अब देख के लग रहा था कि उस दुनिया में अब सब कुछ खत्म है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। उन्होंने एक ही दिन के अंदर अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख लिया था, जहाँ धरती पे इंसानों की सृष्टि से खत्म तक का पूरा समय काल था। क्योंकि उस फ्रिज के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था, तो वो लड़का फ्रिज का प्लग खोल देता है। दुनिया की ऐसी एंडिंग देख के ये दोनों खुश नहीं थे, तो ये दोनों कहते कि इस फ्रिज को कल सुबह साफ कर देंगे और एक दूसरे को हक करके सोने चले जाते हैं। पर अगली सुबह भी उस दुनिया को लेके इन दोनों के अंदर काफी सवाल होते हैं। क्या वाकई में उस दुनिया का अंत ऐसे ही हो गया था? इस चीज को चेक करने के लिए ये दोनों वापस से फ्रिज को खोलते हैं, जहाँ उन्हें इंसानों के जीवन का फिर से एक नई शुरुआत दिखता है। आदिम मानव अपने बचाव के लिए डायनासोर से लड़ते हैं। मीन्स ये सृष्टि का एक चक्र है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है पूरी तरह से, और ये दोनों उसी चक्र को देखने में फिर से बिजी हो जाते हैं। पर शायद उनके पुराने ओनर के लिए ये सब कुछ बोरिंग हो चुका था, हर एक दिन उस फ्रीजर में सृष्टि के स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखना। इसीलिए वो लोग इस फ्रीजर को यहीं छोड़ के चले गए थे। यहीं पर ये एपिसोड की स्टोरी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए यही तक, मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।